प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक माँ की जिसने अपने बेटों को लाड प्यार से पाला। खुद भूखा सो जाती, लेकिन अपने बेटों को खाना खिलाकर सुलाती। जब वह बड़ा हो गया, तब उसकी शादी करा दिया। शादी के बाद माँ को लगा, अब मुझे आराम मिलेगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी नींद तक उड़ जाएगी। उसे भूखा सुला दिया जाता, उससे खाना भी नहीं देती। इस माँ पर क्या बीतती है, यह केवल माँ ही बता सकती है। जैसा कि हमारे महसर में देखने को मिलता है, किसी ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, किसी ने माँ को मार दिया। आजकल के जनरेशन में होता है। आइए इस कहानी को सुनते आखिर इस माँ के साथ क्या हुआ। यह कहानी है लखनऊ के हुसैनगंज मोहल्ले में एक पुराना सा मकान था, जिसकी दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थीं। दीवारों पर पपड़ी उखड़ रही थी और छत पर बारिश का पानी रिसता था। लेकिन इस मकान में रहने वाली रजिया बेगम का दिल इतना बड़ा था कि वह हर किसी को अपनी मुस्कान और मेहरबानी से रोशन कर देती थी। रजिया बेगम की उम्र अब 55 के करीब थी, लेकिन उनके चेहरे पर वह नूर अभी भी बरकरार था, जो सच्चे ईमान, मेहनत और नेकी से आता है। उनके पास सिर्फ एक संतान थी, उनका बेटा अब्दुल। अब्दुल उनकी जिंदगी का मकसद था, उनकी हर सांस का सबब। रजिया बेगम की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। जब अब्दुल 3 साल का था, उनके शौहर मकबूल अहमद का इंतकाल हो गया। मकबूल एक छोटे से दर्जी थे और उनकी छोटी सी दुकान ही परिवार का सहारा थी। उनकी मौत के बाद रजिया बेगम पर जैसे आसमान टूट पड़ा। मकबूल ने कोई जमा पूंजी नहीं छोड़ी थी और रजिया बेगम के पास न तो कोई रिश्तेदार था जो मदद करे, न ही कोई और सहारा। लेकिन रजिया बेगम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने बेटे को वह जिंदगी देंगी जो वह हकदार है। रजिया बेगम ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह फज्र की नमाज के बाद वे पड़ोसियों के घरों में बर्तन साफ करती, फिर दोपहर में सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलती। रात को जब मोहल्ले के बच्चे सो जाते, वे मस्जिद के पास बैठकर बच्चों को कुरान और उर्दू पढ़ाती। उनकी उंगलियों में सिलाई की सुइयों के निशान पड़ गए थे और उनकी आंखें देर रात तक जागने की वजह से लाल रहती थीं। लेकिन रजिया बेगम को कभी अपनी तकलीफ की फिक्र नहीं थी। उनकी आंखों में बस एक सपना था, अब्दुल को पढ़ा लिखा कर एक नेक और कामयाब इंसान बनाना। या अल्लाह, मेरे अब्दुल को नेक राह पर रखना, उसे वह इज्जत देना जो मैं न दे सकी। रजिया बेगम हर नमाज के बाद दुआ मांगती। वे हर जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में गरीबों को खाना बांटती और अल्लाह से अपने बेटे की हिफाजत मांगती। उनकी दुआओं में एक खास बात थी, वे कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। उनका हर लफ्ज, हर सजदा अब्दुल के लिए था। अब्दुल एक होनहार बच्चा था। बचपन में वह अपनी अम्मी का बेहद ख्याल रखता था। जब रजिया बेगम रात को थक कर घर लौटती, तो अब्दुल उनके लिए पानी लाता, उनके पैर दबाता। एक बार जब वह 9 साल का था, उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैं बड़ा होकर आपको बहुत सारी खुशियां दूंगा। मैं आपको मक्का ले जाऊंगा, हज करवाऊंगा। यह सुनकर रजिया बेगम की आंखें भर आईं। उन्होंने अब्दुल को सीने से लगाया और कहा, बेटा, तू बस नेक इंसान बन जा, मेरे लिए यही सबसे बड़ा हज है। वक्त बीतता गया। रजिया बेगम की मेहनत और दुआओं का असर हुआ। अब्दुल ने स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाए। रजिया बेगम ने अपनी सारी जमा पूंजी अब्दुल की पढ़ाई पर लगा दी। उन्होंने कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे, न ही कोई गहना लिया। उनके पास जो कुछ था, वह सब अब्दुल के लिए था। जब अब्दुल ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, तो रजिया बेगम ने अपने पुराने सोने के कंगन तक बेच दिए ताकि उसकी फीस भर सकें। जब अब्दुल को एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिली, तो रजिया बेगम की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मस्जिद में जाकर 2 रकात नफल नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या रब, तूने मेरी सुन ली, मेरे बेटे को कामयाबी दी, उन्होंने दुआ में कहा। उस रात रजिया बेगम ने अब्दुल के लिए उसकी पसंदीदा खीर बनाई और उसे प्यार से खिलाया। अब्दुल ने भी अपनी अम्मी को गले लगाया और कहा, अम्मी, ये सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ। अब आप आराम करें, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। रजिया बेगम ने अब्दुल की शादी की बात सोची। वे चाहती थीं कि उनका बेटा अब अपना घर बसा ले और उनकी गोद में पोते पोतियां खेलें। अब्दुल भी शादी के लिए तैयार था। रजिया बेगम ने अपने रिश्तेदारों से बात की और एक लड़की का रिश्ता पक्का किया। लड़की का नाम था शबाना। शबाना पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी और उसका परिवार धार्मिक था। रजिया बेगम को लगा कि शबाना उनके बेटे के लिए परफेक्ट है। शादी की तैयारियां शुरू हुईं।
रजिया बेगम ने अपनी बची खुची जमा पूंजी निकाली और अब्दुल की शादी धूमधाम से की। उन्होंने अपने छोटे से घर को फूलों और रोशनी से सजाया, मेहमानों की खातिरदारी की और शबाना को अपनी बेटी की तरह स्वागत किया। शादी के दिन जब शबाना दुल्हन के जोड़े में उनके घर आई, रजिया बेगम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने शबाना के माथे को चूमा और कहा, बेटी, आज से यह तुम्हारा घर है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। शबाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी अम्मी। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन रजिया बेगम को उस वक्त यह नहीं पता था कि यह मिठास सिर्फ दिखावा थी। शादी के बाद कुछ महीने सब कुछ ठीक रहा। अब्दुल अपनी अम्मी की इज्जत करता था और शबाना भी घर के कामों में हाथ बटाती थी। रजिया बेगम खुश थीं। वे सुबह फज्र की नमाज पढ़ती, फिर शबाना के लिए नाश्ता बनाती और अब्दुल को ऑफिस के लिए तैयार करती। लेकिन धीरे धीरे शबाना का व्यवहार बदलने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर रजिया बेगम से नाराज होने लगी। कभी खाने में मसाले की शिकायत, तो कभी घर की सजावट को लेकर ताने। एक दिन शबाना ने अब्दुल से कहा, अब्दुल, अम्मी को अब इतना काम नहीं करना चाहिए। उनकी उम्र हो गई है, उन्हें आराम करना चाहिए। अब्दुल ने इसे शबाना की फिक्र समझा और अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, आप अब रसोई में ज्यादा मत जाया करो, शबाना सब संभाल लेगी। रजिया बेगम ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा। लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि उनका घर, उनका बेटा धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा था। शादी के 1 साल बाद रजिया बेगम को एहसास होने लगा कि उनका घर अब उनका नहीं रहा। शबाना ने धीरे धीरे घर की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली थी। वह हर छोटे बड़े फैसले में अपनी मर्जी चलाने लगी थी। रजिया बेगम को अब रसोई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यह उनकी मर्जी से नहीं, बल्कि शबाना की मर्जी से था। एक दिन रजिया बेगम ने शबाना से कहा, बेटी, आज मैं अब्दुल के लिए उसकी पसंदीदा बिरयानी बनाऊंगी। उसे बचपन से मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। शबाना ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अम्मी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं बना लूंगी। आप अपने कमरे में आराम करें। रजिया बेगम को यह बात अखर गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे अपने छोटे से कमरे में चली गईं और कुरान की तिलावत करने लगीं। लेकिन उनके दिल में एक टीस थी। वे सोचने लगीं, क्या मैं अपने बेटे के लिए खाना भी नहीं बना सकती? अब्दुल की नौकरी की वजह से वह अब ज्यादातर वक्त बाहर रहता था। वह सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात लौटता। रजिया बेगम को उससे बात करने का मौका कम ही मिलता। जब भी वे अब्दुल से कुछ कहना चाहती, शबाना बीच में आ जाती और बात को टाल देती। एक रात जब अब्दुल घर लौटा तो रजिया बेगम ने उससे कहा, बेटा, तुम्हें याद है, तुम बचपन में कहते थे कि तुम मुझे हज करवाओगे। अब तुम्हारी अच्छी नौकरी है, शायद इस साल। अब्दुल ने बात को बीच में काटते हुए कहा, अम्मी, अभी तो मेरी शादी को 1 साल ही हुआ है। अभी बहुत खर्चे हैं। हज का खर्चा बहुत है, बाद में देखेंगे। रजिया बेगम चुप हो गईं। उन्हें अपने बेटे की बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि वे जानती थीं कि जिंदगी में खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। धीरे धीरे शबाना का व्यवहार और सख्त होने लगा। वह रजिया बेगम को घर के फैसलों में शामिल नहीं करती थी। एक दिन शबाना ने अब्दुल से कहा, अब्दुल, यह घर बहुत पुराना है, हमें एक नया घर लेना चाहिए। यहाँ जगह भी कम है और मोहल्ला भी अच्छा नहीं है। अब्दुल ने जवाब दिया, हाँ शबाना, तुम ठीक कहती हो, लेकिन नया घर लेने में बहुत खर्चा होगा। शबाना ने कहा, तुम्हारी नौकरी अच्छी है और मैं भी तो जॉब कर सकती हूँ, हम लोन ले लेंगे। रजिया बेगम यह बात सुन रही थी। उन्हें लगा कि शायद अब्दुल उनकी राय लेगा, लेकिन अब्दुल ने कुछ नहीं कहा। उस रात रजिया बेगम अपने कमरे में बैठकर रोईं। उन्हें याद आया कि यह वही घर है जिसमें उन्होंने अब्दुल को पाला था। इस घर की हर दीवार में उनकी मेहनत की कहानी थी, लेकिन अब यह घर किसी और का हो रहा था। कुछ महीनों बाद शबाना ने जॉब शुरू कर दिया। वह एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग का काम करने लगी। अब वह घर में और भी कम वक्त बिताती थी। रजिया बेगम को अब घर में अकेलापन महसूस होने लगा। शबाना ने घर के काम के लिए एक नौकरानी रख ली थी और रजिया बेगम को अब कोई काम नहीं करने दिया जाता था। एक दिन रजिया बेगम ने शबाना से कहा, बेटी, मैं नौकरानी की मदद कर दूं? मैं बेकार बैठे बैठे थक गई हूं। शबाना ने तल्खी से जवाब दिया, अम्मी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, नौकरानी सब संभाल लेती है। आप बस अपनी नमाज पढ़िए और आराम कीजिए। रजिया बेगम के दिल को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि शबाना उन्हें बोझ समझ रही है।
उस रात उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, या रब, मेरे बेटे का घर सलामत रख, मेरे दिल की बेचैनी को दूर कर। लेकिन हालात बद से बदतर होने लगे। शबाना ने अब खाने का समय भी अलग कर दिया। वह और अब्दुल साथ में खाना खाते और रजिया बेगम को उनके खाने के बाद खाना दिया जाता। कई बार रजिया बेगम को बासी खाना खाना पड़ता। एक दिन जब रजिया बेगम ने नौकरानी से कहा, बेटी मुझे थोड़ा गर्म खाना दे दो, तो नौकरानी ने जवाब दिया, बीबी ने कहा है कि जो बचा है वही खा ले। रजिया बेगम की आंखें भर आईं। उन्होंने चुपचाप बासी रोटी और सब्जी खा ली। उस रात वे अपने कमरे में बैठकर बहुत रोईं। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अब्दुल के लिए रात रात भर जागकर खाना बनाया था, कैसे वे खुद भूखी रहकर अब्दुल को पेट भर खाना खिलाती थीं। लेकिन आज वही अब्दुल उनकी भूख की परवाह नहीं करता था। रजिया बेगम ने सोचा कि शायद अब्दुल को शबाना ने बदल दिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी।